हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पॉइंट्स टू रिमेंबर के इस सेशन में आज बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के बारे में। और उसके पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट को जिन्होंने सक्सेसफुली अपना क्लास 11 को कंप्लीट करके और आए हैं हमारे क्लास 12 में। तो इट्स पॉइंट्स टू रिमेंबर के सेशन में डिस्कस करेंगे उन सारे के सारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक्स को जो हमारे एग्जाम में हेल्प करते हैं हमारे अच्छे मार्क्स को अचीव करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से। और बिफोर दैट सबसे पहले बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, जो हेल्प करेगा एक बेसिक आइडिया देने में कि हमें कैसे हमारी जो प्लानिंग है, जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी मार्क्स को क्रैक करने के लिए। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले अकाउंट्स की, तो टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स है हमारे सब्जेक्ट के, दैट इज कितने हैं 100। ये 100 मार्क्स को डिवाइड किया गया टू आस्पेक्ट्स में। द फर्स्ट इज 80, द सेकंड इज 20। सर सबसे पहले इस 20 की बात कर लेते हैं। तो सर ये जो 20 मार्क्स हैं, सर ये हमारे इंटरनल मार्क्स हैं। क्या है सर? ये हमारे इंटरनल मार्क्स हैं जो कौन फिलअप करने वाला है? सर स्कूल फिलअप करेगा। लेकिन स्कूल भी कैसे फिलअप करेगा? इसमें सबसे पहले 12 मार्क्स का आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो आपके स्कूल प्रमाइसिस में ही होगा, अलॉन्ग विथ 8 मार्क्स, जिसमें आपके पास में 2 आस्पेक्ट हैं, एक 4 मार्क्स और अनादर 4 मार्क्स। ये 4 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के लिए होंगे और अनादर 4 मार्क्स का आपका एक वाइवा होगा, जिसके लिए आपके लिए कहीं ना कहीं सीबीएसई अपॉइंट करेगा क्या, एक एक्सटर्नल। तो ये 20 मार्क्स का आस्पेक्ट है। आफ्टर दैट वी हैव टू फोकस ऑन द 80 मार्क्स। ये 80 मार्क्स हमारे डिपेंड करते हैं टू पार्ट्स पे, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब ये पार्ट ए और पार्ट बी क्या है समझते हैं। तो सबसे पहले अगर पार्ट ए की बात करें, तो पार्ट ए इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिकली आस्पेक्ट। द फर्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। फर्स्ट आस्पेक्ट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड द सेकेंड आस्पेक्ट हमारा जो है दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। क्या है सर? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की बात करें तो ये ओवरऑल 80 मार्क्स में सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। कितना वेटेज? दैट इज 36 मार्क्स। कितना वेटेज कैरी करता है बच्चों? 36 मार्क्स हमारे वेटेज है यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का। सर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का कितना वेटेज है? सर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के वेटेज की बात करें तो ये कैरी करता है सर 24 मार्क्स। कितने मार्क्स सर? 24 मार्क्स वो ये कैरी करता है। सर व्हाट अबाउट पार्ट बी? तो अब बात करते हैं हमारे इस पार्ट बी की। तो सर ये पार्ट बी हमारा क्या है? सर ये है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेगा और हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है सर? ये है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कितने मार्क्स को हमारे कैरी करता है? सर ये हमारा कैरी करता है 20 मार्क्स। कितने मार्क्स को कैरी करता है? सर ये हमारे 20 मार्क्स को कैरी करता है। सर क्या एक ही चैप्टर है? नहीं सर, ये कि पूरा का पूरा एक 5 चैप्टर्स का क्या है सर, हमारा एक यूनिट है, जिसमें सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आफ्टर दैट बढ़ेंगे आगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसी के साथ में हमको पढ़ना था टूल्स, जो अब हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। फोर्थ आस्पेक्ट में हम बात करेंगे किसकी? रेशियो एनालिसिस की। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज हमारे पास में है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये जो 5 हमारे पास में जो चैप्टर्स हैं, ये कितने मार्क्स कैरी करता है? 20 मार्क्स कैरी करता है। तो ये 20, ये 36 और ये 24, इन सब का अगर हम सम करें तो सर ये कितना पोर्शन होता है? सर ये होता है सर ओवरऑल 80 मार्क्स। सर ये जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है ये 36 मार्क्स है। अगर इसकी बात करें तो सर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेजर चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं सर इसमें? 5 मेजर चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। अच्छा सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ज़रा एक बार इनकी भी बात करेंगे। तो इसमें हमको बात करनी है सर किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसको? हमारी पार्टनरशिप को। आफ्टर दैट यहाँ पर हम एडमिशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एडमिशन की बात करेंगे ऑफ पार्टनर। एक नया पार्टनर हम क्या करेंगे? यहाँ पर एडमिट करेंगे। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्या होगा?
यहाँ पर हमें डिस्कस करना है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को। नेक्स्ट हमारा है सर डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड द लास्ट केस इज द डिसोल्यूशन। क्या है सर? डिसोल्यूशन। हम हमारा कंप्लीट जो बिजनेस है पार्टनरशिप का उसको क्या कर देने वाले हैं? शट ऑफ कर देने वाले। क्या कर देने वाले हैं? शट ऑफ कर देने वाले, वो भी किस में? इस डिसोल्यूशन में। तो ये 5 बेसिकली जो चैप्टर्स हैं वो कितने मार्क्स कैरी करता है? 36 मार्क्स के पोर्शन को कैरी करता है। ठीक है सर। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में बताइए, इसमें हमको कितना पढ़ना है? सर इस अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की अगर हम बात करें तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स को ही डिस्कस करना है। द फर्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। किसकी बात करनी है? अकाउंटिंग फॉर शेयर्स की बात करनी है। और इसी में साथ साथ हमें बात करनी है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स की। किसकी बात करनी है बच्चों? डिबेंचर्स की। तो आप बोल सकते हैं ये 24 मार्क्स 12 मार्क्स और 12 मार्क्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। किसमें? अकाउंटिंग फॉर शेयर्स के बारे में और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स के बारे में। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि कैसे हमारी अकाउंट्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ 100 मार्क्स में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट the first aspect, that is accounting for partnership and which carries the maximum marks in accountancy। तो शुरुआत करते हैं हमारे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की और इसमें हमारा जो टॉपिक है सर दैट इज द इंट्रोडक्शन। क्या है सर? बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के बारे में। तो इस इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के बारे में जब बात करेंगे तो बेसिकली कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। सेकेंड इज फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। मूविंग अहेड द नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड। फोर्थ इज कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। द फिफ्थ इज प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। समझेंगे क्या होता है पार्टनरशिप डीड और क्या होंगे उसके प्रोविजंस जब वो एब्सेंट होगा। नेक्स्ट मैथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमें सारे के सारे चैप्टर्स में क्या होने वाला है? यूज होने वाला है। इंट्रोडक्शन से लेके कहां तक सर? डिसोल्यूशन। जब तक हम पार्टनरशिप को खत्म नहीं कर देते ये एक पर्टिकुलर टॉपिक हमें रेगुलर इंटरवल में क्या करने वाला है? ट्रबल करने वाला है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लास 11 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपने अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, बात करेंगे। नेक्स्ट इज द पास्ट एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीसेंट एग्जाम्स में अभी इससे क्वेश्चन देखने को मिला है। एंड द लास्ट गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, द सेम टू 2023 में दोनों टॉपिक से हमको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। डेफिनेटली हम पेपर को भी चेक करने वाले हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बात करते हैं किसकी? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की। चलिए क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में। किसमें पढ़ा था सर? बिजनेस स्टडीज में आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 आपने रीड किया था जिसको आपने बोला था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला था सर? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने डिस्कस किया था। और इसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़े थे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। कितने? 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस में, जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ा था सर सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या पढ़ा था सर? सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ा था। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सर सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जहां पर जो बिजनेस की एक्टिविटी है ना वो सारी की सारी एक्टिविटीज को मैनेज कौन करता है सर? यही सिंगल पर्टिकुलर ओनर जिसको हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं वो यहाँ पर क्या करता है? मैनेज करता है। एग्जाम्पल की बात करें सर कैपिटल भी वही लगाता है, सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज जो भी ऑपरेशन होंगे वो वही परफॉर्म करेगा। बिजनेस में रिस्क भी बियर करता है। अगर रिवॉर्ड के फॉर्म में प्रॉफिट मिलता है तो कंप्लीट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन अगर क्या हुआ लॉस हो जाता है तो उसको एंटायर लॉस क्या करना पड़ता है बच्चों? बियर करना पड़ता है। अब क्योंकि ये सारा का सारा मटेरियल उसको परफॉर्म करना है और अगर हम इसके रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सर ये रिसोर्सेज कैसे होते हैं सर? इसके पास में लिमिटेड होते हैं क्योंकि अकेले एक पर्सन कितना ही बिजनेस को एक्सटेंड कर सकता है। इसी पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन को देखकर हमने पढ़ा था एक और फॉर्म जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं सर? पार्टनरशिप का बिजनेस बोलते हैं। अच्छा एक्चुअली क्या करते हैं ये जो सोल प्रोप्राइटर है ना इसी के जैसे और जो बेसिकली सेम नेचर ऑफ बिजनेस को क्या कर रहे होते हैं? परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये आपस में क्या कर लेते हैं? मिलकर एक पर्टिकुलर बिजनेस को क्या करते हैं? रन करते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं इनका कैपिटल भी शेयर हो जाता है,
ऑपरेशंस जो हैं, जो बेसिकली बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, वो भी क्या हो जाती हैं बच्चों, शेयर हो जाती हैं। और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट आने वाला है ये उसको भी क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। और जैसे ही जब ये मिलकर काम करना स्टार्ट करते तो वो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस बन जाता है सर, पार्टनरशिप का बिजनेस यहाँ पर बन जाता है। चलिए समझते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस के बारे में क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस है ना सर, इसके बारे में गवर्नमेंट ने, या हम कह सकते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए गए हैं, जिसके लिए आपको फॉलो करना है क्या सर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या करना है सर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को रेफर करना है। और अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको क्या प्रोवाइड की गई है सर, इसकी आपको डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर पार्टनरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स क्या करते हैं, साथ में बिजनेस करने के लिए एग्री करते हैं, और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट्स होते हैं उसको क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। तो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस बनेगा सर, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस बनेगा। लेकिन अब इसको हमें एक्ट के अकॉर्डिंग समझना है। समझते हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट कि एक्ट इसको क्या कहता है। तो पार्टनरशिप क्या है सर, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें पार्टनरशिप की, तो इस पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने चाहिए सर, 2 पर्सन्स चाहिए। कितने चाहिए सर, 2 पर्सन्स यहाँ पर मिनिमम होने चाहिए। तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस फॉर्म कर सकते हैं। तो सर यहाँ से हमने मिनिमम नंबर की लिमिट फाइनल कर ली है कि 2। और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो सर यहाँ पर कितने होते हैं सर, 50। यहाँ पर 50 मेंबर्स यहाँ पर होंगे, याद आप रखिएगा। 1 मार्क के एस्पेक्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो रिलेशन होता है किसके बीच में सर, 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 पर्सन्स हो सकते हैं हु हैव एग्रीड। क्या कर रहे हैं सर, एग्रीड कर रहे हैं। सर ये दोनों पार्टनर आपस में क्या कर रहे हैं, एग्री करेंगे बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। बेसिकली ये जो एग्री वर्ड है, हम आप कह सकते हैं कि ये जो पार्टनर है ना, वो एक म्यूचुअल एजेंसी के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। किस पर काम करता है, एक म्यूचुअल एजेंसी पर काम करता है। यहाँ पर कोई भी पार्टनर, जैसे अगर ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, ए पार्टनर बी को फोर्स नहीं करेगा, बी पार्टनर ए को फोर्स नहीं करेगा कि यार तुमको बिजनेस में आना ही पड़ेगा, नहीं। ये उनका फ्री कंसेंट है, वो चाहे तो पार्टनरशिप कर सकते हैं, वो चाहे तो पार्टनरशिप नहीं भी कर सकते। आप किसी को बाउंड या फोर्स नहीं कर सकते बिजनेस में आने के लिए। तो ये क्या करेंगे, अपना म्यूचुअल कंसेंट आपको देंगे, तब आप क्या कर सकते हो, बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। इस एग्रीड, बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है क्या है, जब ये एग्री करते हैं तो ये नहीं, ये जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन पर क्या करने वाले हैं, एग्री करने वाले हैं, इन टर्म्स एंड कंडीशंस को हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड इसलिए ताकि कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर पार्टनर और इस पर्टिकुलर पार्टनर के बीच में किसी भी तरह से क्या हो जाते हैं बच्चों, डिस्प्यूट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए ना। और वही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या बनता है, हमारा ये एग्रीमेंट। क्या बनेगा, ये एग्रीमेंट हमारा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनेगा। ठीक है सर। टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो पार्टनरशिप की बात करें तो इस पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स को शेयर करना एक कंपलसरी एलिमेंट बोला गया। क्यों सर, अगर बात करते हैं सर सोल प्रोपराइटर की, किसकी बात करते हैं सर, सोल प्रोपराइटर की अगर अपन बात करें बच्चों, तो ये सोल प्रोपराइटर तो सर एक सिंगल ओनर है। क्या है, सिंगल ओनर। अब क्योंकि सिंगल ओनर है भाई साहब, तो जो भी प्रॉफिट होगा, क्या होगा, जो भी प्रॉफिट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, ये सारा का सारा प्रॉफिट लेकर अपने घर निकल जाएंगे। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है ना, यहाँ पर सारे के सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल, पैसा लगाते हैं। क्योंकि पैसा लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अब कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से मिलने वाला है। सारे के सारे ऑपरेशंस भी ये मिलकर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है उसको क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। तो सर अब उस प्रॉफिट को शेयर किस रेशियो में करना है सर, ये प्रॉफिट को उसी रेशियो में शेयर करेंगे जिस पर्टिकुलर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर ये क्या कर जाएंगे, एग्री कर जाएंगे, उसमें ये क्या कर लेंगे, अपना प्रॉफिट यहाँ पर शेयर कर लेंगे। लेकिन इट्स अ कंपलसरी एलिमेंट। क्या है सर, कंपलसरी एलिमेंट है सर पार्टनरशिप में, किस चीज का, प्रॉफिट शेयर करने का। अगर आप प्रॉफिट को शेयर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली ये आपका, हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप का बिजनेस
नहीं होगा। क्या सीखा सर हमने? सर अभी पार्टनरशिप बेसिकली क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। कितने पर्सन है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टी 2 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होगा सर? 50 होगा, जो एग्री करेंगे। क्या करेंगे? एग्री करेंगे। आप किसी को जोर जबरदस्ती से पार्टनरशिप में लेकर नहीं आ सकते, आप उनकी विल पर डिपेंड करेंगे कि सर अगर वो पार्टनर बनना चाहते हैं तो बनेंगे। और किन किन टर्म्स एंड कंडीशन पर वो एग्री करते हैं सर? क्या टर्म्स हो सकती हैं कि सर कौन कितना कैपिटल लगाने वाला है? अगर यहाँ पर दो पार्टनर आने वाले हैं तो सर ये पार्टनर ए कितना कैपिटल बिजनेस में लगाएगा? फॉर एग्जाम्पल सर ये 5 लाख रुपीस का कैपिटल लगा रहे हैं। यहीं पर अगर बात कर लें बी भाई साहब की, तो ये कह रहे हैं सर मैं 3 लाख रुपीस का कैपिटल लगाऊंगा। तो सर ये इनको बता देना है, किसमें सर? एग्रीमेंट में लगा देंगे। सर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि कैपिटल ए का ज़्यादा है तो ये बोलेगा सर हम प्रॉफिट ज़्यादा लेंगे, बी का कैपिटल कम है तो उसको प्रॉफिट कम मिलेगा। तो ये भी हमें क्या कर देना है? इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में क्या कर देना है? मेंशन कर देना है। अलॉन्ग विथ शेयर्स द प्रॉफिट्स, क्या करना है सर? जैसे बताया, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग एलिमेंट है सर वो कैसा है? कंपलसरी है। ऑफ द बिजनेस, क्या होना चाहिए सर? बिजनेस होना चाहिए। और अब ये जो बिजनेस है ना सर, ये बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। दैट मीन्स इसमें होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है ना, वो कैसी होनी चाहिए? लीगल होना चाहिए। इलीगल एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल सर, अगर ए और बी ने डिसाइड किया है यार अपन दोनों क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, और पार्टनरशिप क्या करेंगे, जो ये रेलवे ट्रैक है ना, इस रेलवे ट्रैक से जो ट्रेन निकलती है, इस पर हम देखते हैं रेगुलर इंटरवल में कोल जाता है सर। अच्छा, वो मूवी देखी थी ना हमने गुंडे, उनके जैसे ही हम क्या करने वाले हैं सर? हम भी कोल चोरी करेंगे और क्या कर देंगे? बेच देंगे। अच्छा, बिजनेस कैसा है सर हमारा? इलीगल है सर। कैसा है बच्चों? इलीगल। थोड़ी देर के लिए मान लो चलो इन्होंने पार्टनरशिप कर भी ली, बोला जो भी कोल मिलेगा इसको क्या कर देंगे सर? सेल कर देंगे, और सेल करके जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम क्या कर लेंगे? हाफ हाफ बांट लेंगे। क्या कर लेंगे? हाफ हाफ बांट लेंगे। लेकिन क्या हुआ, पूरा का पूरा ट्रेन लूटने के बाद बहुत सारा सा प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पर ए को कहीं ना कहीं लालच आ गया, और उसने कहा कि यार अब ये ट्रेन मैंने लूटी है। एक्चुअली लूटी दोनों ने थी, लेकिन ज़्यादा मेहनत मैंने करी है तो अब मैं बी को कुछ भी नहीं दूंगा। दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। और अब क्या हुआ? ए और बी कहाँ चले गए सर? कोर्ट चले गए। जनरली हम जब भी लड़ाई हो जाती तो हम यही कहते हैं ना, कोर्ट में देख लेंगे। तो भाई कोर्ट चले गए, और जैसे ही कोर्ट गए तो जज साहब के सामने बोला, जज साहब ये मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है, हम पार्टनरशिप में थे। जैसे ही जज साहब पूछेंगे सर आपका बिजनेस क्या था, और आपने कहा कि सर हम क्या करते थे? चोरी करते थे। क्या करते थे? चोरी। आगे वो कुछ भी सुनेंगे ही नहीं, उठाकर कहाँ डाल देंगे? जेल में डाल देंगे। इसलिए जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए सर? लीगल बिजनेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर? एक लीगल एक्टिविटी यहाँ पर आपकी होना चाहिए। ठीक है सर? विच इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लो सर ए और बी दो पार्टनर हैं, अब ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? मिलकर बिजनेस की एक्टिविटीज को क्या करेंगे? रन करेंगे। अब क्योंकि जब दोनों के दोनों बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मिलकर ही क्या करेंगे? बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। किसी दिन ए की क्या हो जाती है सर? तबीयत अगर ठीक नहीं रहती, ही इज नॉट वेल, तो उस केस में क्या करेगा? ए बिजनेस की एक्टिविटी में नहीं आएगा। या हो सकता है बी को किसी भी रीजन की वजह से अब्रॉड जाना पड़ रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है? बिजनेस के में नहीं आ पा रहा, एक्टिविटी नहीं देख पा रहा। तो उस केस में यहाँ बी ये नहीं कह सकते कि सर मैं भी बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करूंगा। क्यों? हो सकता है आज ए की कोई भी इमरजेंसी है, कल वही इमरजेंसी बी की भी हो सकती है। तो यहाँ पर इन दोनों को एक म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट रखना है, और दोनों को पहले तो मिलकर बिजनेस करना है, और अगर किसी कंडीशन में कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो दूसरे को उसकी जगह पर क्या करना है? बिजनेस की एक्टिविटीज को रेगुलर इंटरवल में परफॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक भी काम को परफॉर्म नहीं करता तो उस केस में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। आई होप आपको ये डेफिनेशन जो पार्टनरशिप की है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 समझ में आई होगी। एक चीज जो मुझे आपको यहाँ पर समझानी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो दैट इज कि सर जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है सर वो क्या है? कंपलसरी एलिमेंट है। लेकिन सर मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ कि सर शेयरिंग ऑफ लॉस इज ऑल्सो अ कंपलसरी एलिमेंट। क्या सर शेयरिंग ऑफ लॉस भी क्या एक कंपलसरी एलिमेंट है? तो ऐसा
नहीं है। सर हमारा एक्ट, मैंने यहाँ एक्ट की डेफिनेशन ही क्यों ली, उसका एक रीज़न है सर कि हम जनरली बात करते हैं कि जब भी पार्टनरशिप होगी तो इस पार्टनरशिप में ये दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, बिजनेस के प्रॉफिट्स तो शेयर करेंगे ही करेंगे, लेकिन कोई भी कंपलसरी नहीं है कि ये बिजनेस के क्या करेंगे, लॉसेस को भी शेयर करेंगे। सर ये लॉसेस के केस में हमारा एक्ट क्या करता है, इम्प्लाइड है। क्या है सर, इम्प्लाइड। सब प्रॉफिट्स को तो इन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। एक्सप्रेस करने का मतलब होता है बाकायदा इन्होंने लिखकर बता दिया कि सर प्रॉफिट्स को क्या करना है, शेयर करना है। लेकिन लॉसेस के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये जो लॉसेस होते हैं बच्चों, ये कंडीशनल होते हैं। क्या होते हैं, कंडीशनल होते हैं। डिपेंड करता है कि हमें किसको ये शेयर करना है और कौन लॉसेस यहाँ पर शेयर नहीं करेगा। क्लास 11 में आपने बात की थी एक्टिव पार्टनर्स की, स्लीपिंग पार्टनर और डोमिनेंट पार्ट की आपने बात की थी। तो इसमें ये जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, या अगर माइनर्स की बात करो, माइनर्स कौन होते हैं सर, ये वो पर्सन्स होते हैं जिनकी एज 18 ईयर्स और लेस होती है। 18 ईयर्स से क्या होती है, लेस होती है। ये वो पर्सन्स होते हैं जनरली जो लॉस को क्या नहीं करते, शेयर नहीं करते। अब ये पार्टनर होते हैं या नहीं, इसको हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये पार्टनर जनरली तो नहीं हो सकते, लेकिन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप इसमें हम क्या कर लेते हैं, इनको पार्टनर बना लेते हैं। बात करेंगे आने वाले क्लासेस में। लेकिन अगर कहा जाए कि सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज कंपलसरी एज वेल एज लॉस ऑल्सो, तो नो सर, लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी एलिमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की तरफ। चलिए देखते हैं फीचर्स क्या कहते हैं। सबसे पहला फीचर है सर, 2 और मोर पर्सन्स होना चाहिए। बिल्कुल सर, पार्टनरशिप को करने के लिए ये भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम नेम दे देते हैं सर, ये ए हैं और ये बी हैं। तो सर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए सर, हमको 2 चाहिए। कितने चाहिए, 2। और मैक्सिमम, तो यहाँ पर अपन नोट कर लेते हैं सर वापस से, सर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने, 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए सर, 50। ठीक है सर। एग्रीमेंट चाहिए। क्या चाहिए सर, एग्रीमेंट यहाँ पर होना चाहिए। बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है ना, इस एग्रीमेंट को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसी को एक टेक्निकल नाम यहाँ दिया गया है, क्या सर, पार्टनरशिप डीड। क्या नेम दिया गया है, पार्टनरशिप डीड यहाँ पर इसको बोला गया है। ये जो एग्रीमेंट है ना, इस एग्रीमेंट में हम बिजनेस से रिलेटेड छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। बात करें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी एलिमेंट है सर। क्या है सर, कंपलसरी एलिमेंट है क्या, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट आपको करना ही पड़ेगा। और इसी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या रखेंगे सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको डिसाइड करना है। ठीक है सर, कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा सर, ये ए और बी ही क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, लेकिन प्रॉफिट्स को शेयर करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। व्हाट अबाउट लॉसेस सर, तो लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर कि कौन से पार्टनर लॉसेस को शेयर करने वाले हैं और कौन से नहीं करने वाले। ठीक है सर, आगे बात करें। नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस मस्ट बी अ लीगल एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी होना चाहिए सर, बिजनेस एक हमारी लीगल एक्टिविटी होना चाहिए, इलीगल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। नहीं तो कोल बेचकर जज साहब ये नहीं सुनेंगे कि हाफ ऑफ शेयर नहीं बांटा, कोर्ट में सीधा का सीधा ऑर्डर आपको देंगे कि जेल में डाल दीजिए। तो अगर आपकी एक्टिविटी कैसी है, इलीगल है, तो यहाँ पर आप बिजनेस फॉर्म नहीं कर सकते। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। अब ये म्यूचुअल एजेंसी क्या है, अब म्यूचुअल एजेंसी की अगर बात करना तो ये हमसे कहता है कि यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं सर, अब ये पार्टनर्स कौन होते हैं, जो इस पार्टनरशिप फर्म की, यहाँ पर ये जो पार्टनरशिप है, बेसिकली ये जो पार्टनरशिप है ना, अगर हम बात करें, जब ए और बी मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये किसी ना किसी नेम के अंडर में क्या करेंगे सर, बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। सो द नेम अंडर विच दे परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटी नोन एज फर्म नेम, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, फर्म नेम यहाँ पर हम बोल देते हैं। लेकिन अगर हम ए और बी की बात करें तो ये इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं। क्या होते हैं सर, ये होते हैं इंडिविजुअल पर्सन। तो ये इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं सर, इनको हम यहाँ पर बोल देते हैं पार्टनर्स। क्या बोल देते हैं, पार्टनर्स। अब
क्योंकि ये जो पार्टनर है ना, क्योंकि ये ओनर भी है, क्या है सर, पार्टनर है, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट शेयर करेगा भाई साहब, और प्रॉफिट शेयर करेगा तो डेफिनेटली ओनर है। तो अब ये बिजनेस के क्या है सर, ओनर भी हैं, और साथ साथ कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप फर्म के क्या है सर, एजेंट भी हैं। क्या है सर, एजेंट। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं के लिए तो काम करते हैं। क्या करते हैं? इन्हीं के लिए तो काम करते हैं। तो ये जो म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट आपसे हम बात कर रहे हैं, वो ये कहता है कि हर पार्टनर जो बेसिकली बिजनेस में है, वो फर्म का क्या है सर, वो फर्म का एक प्रिंसिपल भी है। क्या है सर, प्रिंसिपल भी है, और एज वेल एज एजेंट भी है। क्या है सर, एक एजेंट भी है। मतलब अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, सर ए एंड बी आर पार्टनर्स। क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर्स जो क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को रन करते हैं। ठीक है सर। अब सपोज ए ने क्या किया है, गुड्स सेल आउट किए हैं, किसको, डी भाई साहब को। किसको सेल किए हैं सर, ए ने गुड्स को सेल किया है, किसको, डी को। क्योंकि यहां पर ए भाई साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। कौन एक्ट को परफॉर्म कर रहा है, ए। नाउ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टू इन्फॉर्म बी। किसको इन्फॉर्म करना है सर, ए इन्फॉर्म करेगा किसको, बी को। क्यों इन्फॉर्म करना है? ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर है, बताना पड़ेगा कि कितना सामान बेचा है। तो अब क्योंकि ए इन्फॉर्म कर रहा है बी को, तो हेयर ए इज एन एजेंट एंड बी इज अ प्रिंसिपल। यहां पर बी कौन हो गया, बी हो गया है प्रिंसिपल। अच्छा, अगर बी ने किसको गुड सेल आउट किया है सर, ई को, इस केस में नाउ बी हैज टू इन्फॉर्म ए अबाउट द एक्ट परफॉर्म्ड बाय बी। इस केस में बी क्या है, इस केस में बी एजेंट बन जाएगा, और ए यहां पर क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हम इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि यहां दोनों पार्टनर क्या है सर, प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं। आई होप आपको ये फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द पार्टनरशिप डीड। बहुत देर से मैं आपसे एग्रीमेंट एग्रीमेंट की बात कर रहा था। अब इस एग्रीमेंट को समझते हैं। सर क्या होता है एग्रीमेंट? चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा ए एग्रीमेंट। सर ए और बी ने डिसाइड किया है कि सर हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे सर, पार्टनरशिप की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। बोला ओके डन। और जैसे ही पार्टनरशिप की बात करी, तो बिजनेस में क्या होगा, बोलेंगे सर कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर लो, कितना कितना पैसा लगा ले। बोला बिजनेस कर रहे हैं तो आधा आधा पैसा लगा लेते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 1 लाख रुपीज ए ने लगाया, 1 लाख रुपीज बी ने लगाया। ठीक है, अब नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बोला कैपिटल सेम लगा रहे हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो बोला चलो वो भी क्या कर लेते हैं, आधा आधा बांट लेंगे, 1:1 में बांट लेंगे। बोला ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, ये कैपिटल की बात करी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करी, और क्योंकि हमें कलयुग में, सर किस में है बच्चों, कलयुग में। और कलयुग में क्या होता है सर, लोग चेंज हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, और इसी चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं आने वाले समय में डिस्प्यूट्स होने के केसेस बढ़ जाते हैं। और इसी डिस्प्यूट से बचने के लिए हम जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री कर रहे हैं ना, उन सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो हम तो क्या कर लेंगे भैया, रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड क्यों, रिकॉर्ड इसलिए ताकि हमारे पास में क्या हो, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सर, कि हाँ आपने जब बिजनेस शुरू किया था तब कैपिटल 1 लाख का बोला था, साथ साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 1:1। इररिस्पेक्टिव काम कोई भी ज्यादा कर रहा हो या काम कोई भी कम कर रहा हो। मान लो ए भाई साहब बाहर चले गए, अभी हमने पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी के कॉन्सेप्ट में कि भाई विच इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। ए भाई साहब घूमने निकल गए, और बी कह रहा है कि यार मैं अकेला काम क्यों करूं। इस केस में बी डिमांड करेगा एक्स्ट्रा अमाउंट प्रॉफिट में से। क्यों? क्योंकि ए ने तो काम किया नहीं, बी ने ही सारा का सारा काम किया। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार हो सकता है जो इमरजेंसी अगर आज ए की है कल बी की भी हो सकती, तो उस केस में ए भी ज्यादा डिमांड करेगा। अब इन चीजों पर क्या हो सकता है सर, डिस्प्यूट हो सकता है। और उसी डिस्प्यूट से बचने के लिए हम क्या बना लेते हैं सर, ये पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। ये पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या है सर, इट्स अ रिकॉर्ड। ये क्या है, रिकॉर्ड है। जितने भी पार्टनर्स हैं और जिन जिन टर्म्स एंड कंडीशन पर इन्होंने क्या किया है, एग्री किया है ना,
उन सारी की सारी कंडीशंस को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनसे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहती है ये थ्योरी। सर पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है विच कंटेन ऑल द डिटेल्स दैट इज टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप। जैसे कि मैंने कहा कि इस पार्टनरशिप डीड को हम क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इसको रिटर्न ही बनाना पड़े, इट कैन बी ओरल, इट कैन बी इन रिटर्न, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर इन द 21st सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी है, 21st, और इस 21st सेंचुरी में सभी को क्या चाहिए, सबूत चाहिए, हमारा कोर्ट ऑफ लॉ डॉक्यूमेंट मांगता है, और यही पार्टनरशिप डीड हमारा क्या बनेगा, डॉक्यूमेंट बनेगा, अगर ये किसके फॉर्म में है, रिटन के फॉर्म में है। तो इस पार्टनरशिप डीड को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को हम बोलते हैं एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, एग्रीमेंट बोलते हैं। और इस एग्रीमेंट में क्या होता है सर, बिजनेस से रिलेटेड सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, लाइक सर बिजनेस का नाम क्या होगा, बिजनेस के पार्टनर्स क्या होंगे। देखिए वी हैव अ लिस्ट कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले द नेम ऑफ द फर्म इज टू बी मेंशन। क्या करना है सर, एक पार्टनरशिप डीड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, फर्म का नाम क्या होगा, ठीक है, कौन डिटरमाइन करेगा, सारे के सारे पार्टनर्स। सर नेम एंड डिटेल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सारे के सारे पार्टनर्स का नाम क्या है और उनकी डिटेल्स, बेसिकली एड्रेस क्या है, ये सब कुछ। सर आपने जो पार्टनरशिप स्टार्ट की है उस पार्टनरशिप की डेट क्या है, फर्म का एग्जिस्टेंस ड्यूरेशन, मतलब जब तक, एंड पीरियड की हम बात करेंगे, हमारा जो पार्टनरशिप है वो कब तक हमारा रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या सर, कि सर इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप डीड में जो पार्टनरशिप आप क्रिएट कर रहे हो उसमें आपका कैपिटल कंट्रीब्यूट कितना करेगा, ईच पार्टनर, जो भी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है वो। अनदर इंपॉर्टेंट इज द पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा भैया, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप में तो ये कंपलसरी एलिमेंट है। हाँ सर। ड्यूटीज, जैसे कि कहा ए और बी, अब दो लोग कैपिटल लगा रहे, दोनों को कोई ना कोई ऑपरेशंस दिया जाएगा, तो कौन किस पर्टिकुलर फील्ड में डील करने वाला है, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, पावर्स क्या होंगे, कौन बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, कौन रेगुलर इंटरवल में बैंक जाएगा, कौन चेक्स पे साइन कर सकता है, कौन बिजनेस की एक्टिविटीज को सुपरवाइज कर सकता है, ये सब कुछ कहाँ मेंशन करेंगे सर, इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप डीड में करेंगे। इससे एटलीस्ट आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि किसने अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट इज सैलरी एंड कमीशन इफ एप्लीकेबल दैट इज पेएबल टू पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा एफर्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस में, क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो कुछ आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट भी डिमांड करेगा। क्या करेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट भी क्या करेगा, आपसे डिमांड करेगा। और अगर दोनों पार्टनर्स एग्री हैं, अब जैसे बात कर लें यहाँ पर ए और बी, सर ए बोल रहा है कि सर मैं बिजनेस में कैपिटल तो दे पाऊंगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा बहुत ही दे पाऊंगा। बी कह रहा है नो इशू भाई, आप कैपिटल तो लगाओ, मैं भी कैपिटल लगा रहा हूँ, लेकिन मैं बिजनेस को बहुत ज़्यादा समय क्या कर सकता हूँ, स्पेंड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं क्या कर लूँगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लूँगा। ए ने कहा ओके डन, सैलरी ले लेना, कितना, बोला 10,000 पर मंथ। अब क्योंकि ए और बी क्या हो गए, एग्री हो गए, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कमीशन का क्या क्लॉज है सर, कमीशन की बात कर लो। क्या होता है ना सर बिजनेस में, अब अगर यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग एलिमेंट है और प्रॉफिट को ये क्या कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस केस में क्या होता है ना, पार्टनर्स थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, समझते हैं। सर ए और बी पार्टनर है, रेगुलर इंटरवल में ए देख रहा है कि यार बी तो मेहनत कर रहा है, उसको सैलरी भी मिल रही है। ए बोल रहा है मैं तो बस सच कोई काम कर नहीं रहा हूँ, तो वो कहता है कि अब मैं जितना काम करना था वो भी नहीं करता हूँ, क्यों, बी तो काम कर ही रहा है, उसको एक्स्ट्रा सैलरी भी मिल रही है। तो बी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया कि यार ए तो बिल्कुल भी वर्क करता ही नहीं है, सारा का सारा काम मैं करता हूँ लेकिन प्रॉफिट लेने आ जाता है। एक काम करते हैं, बोला क्या, एक कमीशन का क्लॉज ऐड कर लो। कैसे, कि सर जो भी पार्टनर जितना वर्क करेगा, दैट मीन जितना प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेगा, उसको प्रॉफिट का एक परसेंटेज बाय वे ऑफ कमीशन ऑफर होगा। अच्छा, इससे क्या होगा,
कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा कि हम जितना ज़्यादा गुड्स को बेचने में हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा एक अमाउंट ऑफ कमीशन भी हमें घर ले जाने को मिलेगा। इससे दोनों लोग अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबली परफॉर्म करेंगे। ठीक है सर। प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ और रिटायरमेंट। सर अगर किसी नए पार्टनर को हमें बिजनेस में एडमिट करना है उसका प्रोसीजर क्या होगा, अगर कोई बिजनेस से जाना चाहता है उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो सर उसको भी हमें क्या करना है, मेंशन करना है इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप डीड में। मैथड्स यूज फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट है। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए क्या मेथड होंगी इसको भी हमें रिकॉर्ड करना है। अगर बिजनेस में किसी भी तरह से डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उसको सेटल करने के लिए क्या प्रोसीजर्स होंगे ये भी हमें इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना है। और अगर हमारा जो बिजनेस है वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट, बेसिकली जो पार्टनर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, तो उस केस में क्या प्रोसीजर होगा, ये सब कुछ हमें कहाँ मेंशन करना है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग में ही कि इस पार्टनरशिप डीड में हमें बिजनेस से रिलेटेड हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज़ को क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर देना है, ताकि आने वाले समय में किसी भी डिस्प्यूट से बचा जा सके। ठीक है सर। आगे बात करते हैं। सर क्या हो अगर हमारी जो पार्टनरशिप डीड ना हो, क्या ना हो सर, पार्टनरशिप डीड ना हो। आपने तो बताया कि सर ये पार्टनरशिप डीड होगी तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम चेक कर लेंगे, लेकिन सर अगर पार्टनरशिप डीड हो ही ना और उस केस में पार्टनर ए और पार्टनर बी के बीच में क्या हो जाए सर, डिस्प्यूट्स हो जाएं, तो इस केस में हम क्या करेंगे सर, इस केस में हम जाएंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की तरफ। क्यों? क्योंकि ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं इस चीज़ के लिए कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में कैसे अकाउंटिंग आप करेंगे, वो सारा कुछ किसने बताया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बताया। किसने बताया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बोला कि आपको कैसे यहाँ पर अकाउंटिंग परफॉर्म करनी है। क्या कहते हैं? सबसे पहले कि जो पीएसआर है, क्या है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो कैसा होगा सर, इक्वल होगा। क्या होगा सर? इक्वल होगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस में भी, क्योंकि एक छोटा सा वर्ड पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ये जो साइलेंट है ना, और जैसे ही ये साइलेंट वर्ड आया कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग बदल जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान बिल्कुल रखिएगा, बिल्कुल भी अपना फोकस डाइवर्ट ना करें, बने रहें वीडियो में ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से समझ पाए। 5 बेसिकली प्रोविजंस है, बिल्कुल सम अप करेंगे इस वीडियो को, बस ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ताकि थ्योरी कंप्लीट हो, एक प्रैक्टिकल्स पर आएंगे, थोड़ा सा मजा आएगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की बात करें तो 5 प्रोविजन है बच्चों। कितने प्रोविजन है? 5। सबसे पहला प्रोविजन है कि सर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो कैसा होगा सर, इक्वली होगा। कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली। अच्छा क्यों? जनरली क्या होता है, पार्टनर्स की बात कर लो सर, ए बी सी 3 पार्टनर है। क्या है सर? ए बी सी 3 पार्टनर है और बिजनेस कर रहे थे पार्टनरशिप का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करके रखा था 5:3:2। क्यों? क्योंकि कैपिटल भी ज़्यादा था, 5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का और 2 लाख रुपए का। अब क्या हुआ, बिजनेस को 10 लाख ऑफ रुपीज का प्रॉफिट हो गया। यहाँ ये जो ए भाई साहब है ना, इनको कहीं ना कहीं लालच आ गया और उन्होंने कहा कि मैं बाकी पार्टनर्स को क्या नहीं करूंगा, पार्टनर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करूंगा। या ए और बी ने क्या कर लिया, आपस में पार्टनरशिप कर लिया, बोला सी को कुछ भी नहीं दो। क्यों? क्योंकि सबसे कम कैपिटल लगा रहा है, इसलिए हम उसको कुछ भी नहीं देंगे। तो नहीं, आपस में क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। सी तो डिमांड करेगा भैया प्रॉफिट तो चाहिए, कंपलसरी एलिमेंट है। और अगर डिस्प्यूट हुआ तो रेफर करेंगे प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप डीड। क्या कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, इक्वली ही होने वाला है। सर किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन या किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। क्यों? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ जैसे ये जो सी भाई साहब थे ना, सबसे कम कैपिटल लगा रहे थे, लेकिन बिजनेस में ना सबसे आगे यही रहते हैं, बिजनेस एक्टिविटी सबसे ज्यादा यही करते हैं। ए और बी ने क्या किया, पार्टनरशिप कर ली, बोल दिया देखो ये पैसा नहीं दे रहा ज्यादा, सारा का सारा काम इसी से कराओ। अब बी भाई, सी भाई साहब भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? वो इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, सबसे ज़्यादा एफर्ट्स किए
और एंड में इन्होंने भी देख लिया कि प्रॉफिट बहुत सारा हो रहा है, तो जो सैलरी मांग ली, और सैलरी भी कितनी मांग ली, बोला 2 लाख। क्यों? क्योंकि यार देखो, ए और बी ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, सबसे ज़्यादा काम हमने किया, इसलिए हमें 2 लाख रुपए की क्या चाहिए, सैलरी। नहीं देंगे। वापस से एक लड़ाई का पॉइंट, झगड़ा हो जाएगा सर, ऐसे कैसे? अगर सारे के सारे कुछ भी मांगने लगेंगे, कुछ भी थोड़े ना दे देंगे। तो उस केस में हमें वापस से रेफर करना है प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, और वो क्या कहते हैं कि सर कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, ना ही कमीशन मिलेगा, और कोई भी रेम्युनरेशन यहाँ पर पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। डू नॉट टेक मी रॉन्ग सर, यहाँ सैलरी और कमीशन बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है, ये किसको मिल रहे हैं, पार्टनर्स को मिल रहे हैं। अगर यही सैलरी एम्प्लॉयज की होती तो देना पड़ता, समझ आया? वो बिजनेस का एक्सपेंस है, हैंस इट विल बी रिकॉर्डेड टू द P&L, देना ही पड़ेगा। ये जितना भी मटेरियल है, सैलरी, कमीशन, बोनस जो हम पार्टनर को दे रहे हैं, वो किस में से देंगे, वो हम आउट ऑफ प्रॉफिट से देंगे। किससे प्रोवाइड करेंगे सर? आउट ऑफ प्रॉफिट से यहाँ पर हमको प्रोवाइड करना है, और ये तभी करना है जब हमसे क्या बोला जाए, पार्टनरशिप डीड में बोला जाए। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फॉलो करेंगे प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वो क्या कहते हैं कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ भी हमको नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है सर? कैपिटल हम सभी जानते हैं, बिजनेस का ओनर क्या करता है, बिजनेस में जो पैसे कंट्रीब्यूट करता है फॉर स्टार्टिंग और रनिंग अ बिजनेस, इस बिजनेस को ये क्या करता है, इसी पैसे को ट्रीट करता है एज अ लोन। एक इंटरनल लाइबिलिटी है, क्योंकि ओनर है, उसको रिकॉर्ड करेगा एज अ कैपिटल, और इसी कैपिटल को ये दिखाएगा एज अ इंटरनल लोन, और इसको यूज करने के लिए ये क्या करेगा, पे करेगा इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट फॉर्म के लिए किस चीज का पार्ट है, एक इनकम का पार्ट है। किस चीज का पार्ट है, सॉरी, ये एक बेसिकली इस पार्टनर के लिए किस चीज का पार्ट है, इनकम का पार्ट है, लेकिन इस फर्म के लिए किस चीज का पार्ट है, एक्सपेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है, एक्सपेंस का पार्ट है, पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अब जिसका कैपिटल ज्यादा लगा होगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें उस इंटरेस्ट को प्रोवाइड नहीं करना है। सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। द सेम एज अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से क्या करता है, कुछ पैसे विथड्रॉ कर लेता है बाय वे ऑफ ड्रॉइंग्स, अपने पर्सनल यूज को पूरा करने के लिए अगर बिजनेस का ओनर क्या करता है, कुछ पैसे बिजनेस से निकाल लेता है, तो डेफिनेटली अब इनको भी क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बिजनेस से क्या किया है, लोन। अब आप बोलोगे ये अलग अलग क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस का ओनर और बिजनेस तो दोनों सेम चीज है। नहीं बच्चों, इस पर अप्लाई होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगता है। और ये हमसे क्या कहता है सर, जो बिजनेस है और बिजनेस का ओनर है वो दो अलग अलग डिफरेंट डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं, तो ओनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हमें सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, और बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को अलग रिकॉर्ड करना है, ताकि हम बिजनेस का ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस कैलकुलेट कर सकें। इसलिए यहाँ पर हम, अगर बिजनेस का ओनर क्या करता है, बिजनेस से कोई भी पैसा विथड्रॉ करता है, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बाय वे ऑफ ड्राइंग्स। और अगर हमको क्या करना है, हमने पार्टनरशिप डीड में लिखा है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है। और अगर हमने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है और डिस्प्यूट हो गया है, तो इस केस में हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम चार्ज नहीं करेंगे, किससे, पार्टनर्स से। समझ आया बच्चों? चलिए, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज क्या है कि सर, अगर कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर फर्म को क्या कर देता है, लोन दे देता है, क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल बात करते हैं मिस्टर ए की। मिस्टर ए ने क्या किया है, फर्म को, ये जो पार्टनरशिप फर्म है ABC की, इसको क्या किया है, लोन दिया है 1 लाख रुपीज का। और ये जो लोन दिया था वो दिया था 20% पर एनम की रेट से। किससे दिया था, 20% पर एनम की रेट से इन्होंने लोन दिया था। क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है और इनके बीच में क्या हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है, और अब ए ने देखा कि बिजनेस को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो इन्होंने बोल दिया कि सर हम तो 30% से इंटरेस्ट लेंगे। अब क्योंकि फॉलो करना है प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो जज साहब यहाँ पर क्या कहेंगे, जज साहब कहने वाले हैं, भैया कोई 20% नहीं, कोई 30% नहीं, कितना ले लो, चुपचाप से 6% इंटरेस्ट लो और अपने घर जाओ, इससे ज़्यादा तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। सर अगर पार्टनरशिप डीड होती तो उस केस में 20% देना पड़ता, 30 नहीं देंगे, जो हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा है उतना देना पड़ता। लेकिन अगर एब्सेंस है तो उस केस में क्या करना है बच्चों, उस केस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सिर्फ और सिर्फ कैसे प्रोवाइड होगा, 6% से ही प्रोवाइड होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर
हमने बात की कि सर जो सैलरी कमीशन बोनस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये दोनों एस्पेक्ट हमें क्या करना है, आउट ऑफ प्रॉफिट देना है। क्या देना है, आउट ऑफ प्रॉफिट। बेसिकली ये किस में से देंगे, नेट प्रॉफिट से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है सर। लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ना, ये बेसिकली एक है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है, ये है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, इसको समझेंगे हम कब, नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ रेगुलर इंटरवल में, ताकि हर एक बेसिक से बेसिक एस्पेक्ट आपका कंप्लीट हो सके। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।